देखो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये जो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, नाइट से स्टार्ट कर रही हूँ। नाइट के बज रहे हैं, आपको बता देती हूँ टाइम जो हो रहा है वो नाइट का हो रहा है 10:15 बज चुके हैं। क्योंकि ये देखिए बिग बॉस स्टार्ट हो चुका है, 15 मिनट लेफ्ट हो चुके हैं। तो रात का ही मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जैसे कि सबको पता है, आप लोग आई होप जो रात्रि थी वो बहुत अच्छे से बीता होगा। और कल माता रानी का विदाई का दिन है, यानी कि अष्टमी नवमी। आई थिंक कुछ लोग कह रहे एक साथ है, कुछ लोग कह रहे अलग अलग हैं। तो अष्टमी नवमी की आप सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं इन एडवांस। और वैसे तो कल मैं मिलूंगी ही आप लोगों से, लेकिन मैंने ब्लॉग इसलिए स्टार्ट कर दिया है क्योंकि जैसे कि कल कंचक पूजन होगा। तो कंचक पूजन होती है तो उसके लिए रात से सारा इंतजाम करके रखना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग दही जलेबी खिलाते हैं, कुछ लोग हलवा पूड़ी चने खिलाते हैं, कुछ लोग पूरा भोग खिलाते हैं बना के। जिसकी जो क्षमता होती है वो माता रानी के नाम से कंचकों में देता है, खिलाता है। तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं, मैं जितना बना पाऊँगी अकेले, जितना कर पाऊँगी, जैसे कि मुझे सब कुछ अकेले ही करना है, अकेले बनाना है। तो और वैसे भी अगर हम तीनों लोग मिलके भी बनाते हैं, देवरानी जेठानी सब कोई, तो भी हलवा पूड़ी चना ही हमारे यहाँ मिलता है। और तो उसकी प्रिपरेशन रात से ही करनी पड़ती है, जैसे कि ऑब्वियस सी बात है, चना बनेगा तो रात को ही सो करके रखना पड़ेगा। और जितना पूजा का सामान है वो सारा मंगा के रख लिया गया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कल का जो सामान है सब आ गया, मैंने एक जगह रख दिया है। वो ये देखिए, तो ये बर्तन आ गए हैं जो कंचकों को दिए जाएंगे, गिलास थाली। और ये हवन के लिए, और इसमें रवा वगैरह है, ये हवन के वो। और ये केले वगैरह और थोड़ा सामान और है उस साइड। सारी चीज़ें आ गई हैं जैसे कि। और मैंने कि चना जो है वो अपना सोक करके रख दिया है, ये 1/2 kg से ऊपर है वो सोक कर दिया है। गैस अपनी पूरी क्लीन करके इसको कवर अप कर दिए कि सुबह बनाने में देरी ना हो। सारी चीज़ें पूरी क्लीन अप है, पूरा किचन क्लीन कर दिया। वैसे तो रोज़ का नेम है, लेकिन आज गैस वगैरह भी धुल दी है मैंने। रात में ही गैस वगैरह धुल के रख दी। वैसे सिर्फ पोंछ देती थी नॉर्मली वेट क्लोथ से, गीले कपड़े से, लेकिन आज पूरा बाकायदा मैंने धुल धाल के उसे रख दी है। तो ये सारी सुबह के लिए प्रिपरेशन कर दी है कि थोड़ा सुबह में आराम रहेगा, मैं शटाक उठ के फिर सुबह सारा काम कर सकूँगी। और अब जा रही हूँ, अब मैं थोड़ा फेस वॉश वगैरह अपना करूँगी, नाइट किस करूँगी, क्योंकि तुरंत तो नींद आएगी नहीं। तो जाते हैं और फेस वॉश वगैरह करके फिर मैं लेटने जाऊँगी। तो फिर आप मिलते हैं डायरेक्ट आपको सुबह। तो अभी के लिए जैसे कि मैंने हाई किया था, अब थोड़ी देर के लिए करते हैं सुबह के तक के लिए बाय। और मिलते हैं कल आपको। कल मैं कैसे पूजन करती हूँ, कैसे कन्या पूजन होता है हमारे घर में, कैसे क्या किया जाता है, क्योंकि मैंने नवरात्रि की आपकी कोई भी अपडेट नहीं दी थी। वो इसलिए जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में भी प्रॉमिस किया था कि मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम हो गई, क्रिटिकल प्रॉब्लम। तो आई होप अभी मेंटली मैं पूरी तरह से प्रिपेयर तो नहीं हो पाई हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि इस ब्लॉग में आपसे शेयर कर पाऊँ। तो अगर शेयर करना होगा तो मैं कल वो चीज़ क्या है जिसकी वजह से मैं ना ही वीडियोज़ बना पा रही हूँ, ना ही मैं कोई शॉर्ट्स डाल पा रही हूँ, जो पुराने पड़े हूँ उन्हीं को एडिट करके डाल दे रही हूँ, नया कुछ नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि जब तक आप मेंटली फिज़िकली अच्छे भी हो, मेंटली अगर अच्छे नहीं होते, मेंटली फ्रेश होना, मेंटली सही होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब यहाँ से डिस्ट्रैक्शन होता है तो बंदा कुछ नहीं कर पाता है। तो लाइफ अभी बहुत हौच पौच चल रही है। और बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग प्रेयर करिएगा कि जो भी हौच पौच है, जो भी मुसीबत है, जो भी क्रिटिकल सिचुएशन है, वो सब सही हो जाएं। और फिंगर क्रॉस कि हाँ सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और माता रानी जाते जाते ही आशीर्वाद दे के जाएंगी कि हाँ सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, और सारी दिक्कतें सबकी दूर हो जाएंगी। तो खैर कोई नहीं, ये तो लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स और सब चलता रहता है। तो मैं शेयर करूँगी मेंटली जिस दिन पूरा प्रिपेयर हो जाऊँगी, क्या पता कल मेरे मुँह से वो बात निकल जाए, मैं बता सकूँ।
तो मैं शेयर ज़रूर कर दूँगी, नहीं हुआ तो कोई नहीं। और लास्ट में तो आपको दिखाई दूँ कैसे क्या होता है, इसीलिए मैं आपको नवरात्रि की कोई अपडेट नहीं दे पाई कि कैसा पूजन हुआ कैसे नहीं। हमारे यहाँ 9 दिन पूरा पंडित जी आते हैं, पूजन कराते हैं, सुबह 6 बजे आ जाते हैं 9 दिन के लिए। हमारे यहाँ पंडित के द्वारा ही पाठ होता है 9 दिन, वो पूरा सुबह आके साथ में सब बैठते हैं, पूजन होता है। तो मैं यहाँ तक का इस वाली नवरात्रि में मैं 9 दिन किसी भी पूजा में अटेंड नहीं कर पाई, ना बैठ पाई। तो आप समझ सकते हो फिर क्या बात होगी, कितना मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ उन सब चीज़ों से, इसीलिए नहीं बैठ पाई। तो कोई नहीं, इस साल ऐसा रहा, अगले साल आई होप सब अच्छा रहेगा, तो सब कुछ अच्छे से होगा। और पापा पूजा में बैठते थे, पंडित जी सुबह 6 बजे आ जाते थे, यानी कि मेरे फादर इन लॉ, और वही करते थे पंडित जी के साथ पूजा। नहीं तो मैं सुबह उठती थी, सारा काम मैं करती थी, पंडित जी के साथ पूजा मैं कराती थी। लेकिन इस साल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटल स्ट्रेस की वजह से। तो नहीं है बहुत ज़्यादा अप डाउन है, लेकिन पापा की मजबूरी थी कि नहीं करेंगे तो साल भर का एक फेस्टिवल है हमारा इतना बड़ा, वो चला जाएगा, पूरा घर डिस्टर्ब है इस चीज़ को लेके। लेकिन कोई नहीं, पापा ने कहा मैं कर लेता हूँ, तुम मत करो। तो पापा पूजा पे बैठे हैं 9 दिन और वो करते थे, और मैं नहीं कर पाई, इसलिए आपको कोई अपडेट नहीं मिली। कोई नहीं, तो कल कंजकें कैसे खिलाई जाती है, पूजन कैसे होता है, कन्या पूजन जो भी थोड़ा बहुत होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी और कल दिखाती हूँ। तो अभी जाती हूँ मैं, फिर थोड़ा फेस वॉश करके और फिर जाऊँगी सोने के लिए, क्योंकि मैं 3 बजे मुझे उठना पड़ेगा रात में, तभी मैं सारा खाना बना पाऊँगी, सब कुछ भोग बना पाऊँगी और सारा काम कर पाऊँगी। पूरे घर को साफ़ भी करना है, सुबह झाड़ू पोछा, और फिर भोग भी बनाना है। तो जल्दी सोने की कोशिश करूँगी, क्योंकि सुबह 3 बजे उठ जाना है। तो मिलती हूँ डायरेक्ट कल आपको, और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। The next morning. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी। तो सुबह के बज रहे हैं 3 और 3 बजे मैं उठ गई हूँ। जल्दी जल्दी छूट में सारा अपना काम करूँगी, नहा धो के फ्रेश होने के। बाहर का भी नज़ारा दिखा दो, 3 बजे भी अंधेरा है, उजाला नहीं हुआ है। ये देखो, देखा, अंधेरा पड़ा है। तो मिलते हैं बस आप लोग को फिर फ्रेश होने के बाद, और जब तक के लिए जस्ट वेट। वो का फ्रेंड्स मेरा कि जैसे कि पूरा झाड़ू पोछा का जो काम था, वो घर साफ़ करने का, वो सब हो चुका है। और अब मैं चल रही हूँ बाहर, आपको दिखा भी देती हूँ मोटर चलाने। और 3:30 बज चुके हैं, अप्रॉक्सीमेट 4 बजने ही वाला है, और मेरा काम हो गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखा आपने, बाहर पूरा अंधेरा छाया हुआ है। मैं मोटर चलाने गई थी कि मोटर ऑन कर दूँ, नहाने में ऐसा ना हो टंकी में पानी ना हो, फिर मैं बैठी रह जाऊँ। और तो बस अब मोटर ऑन करके आ गई हूँ, शूज़ हटा आई, तब तक के लिए वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। मैं नहा धो के टोटी हो चुकी हूँ, फ्रेश। और जो टाइम हो चुका है वो हो गया है 4:20। मैं जस्ट अभी टाइम देख के आई हूँ, मैं किचन में एंटर कर रही हूँ, और देख रहे हैं बाहर का वेदर अभी भी अंधेरा हुआ है, कुछ नहीं दिखाई देगा। तो मैं दिखा देती हूँ, मैंने जो रात में चने भिगो के रखे थे उनका क्या हाल है। मेरे चने जो मेरे कम्प्लीटली भीग गए हैं।
तो फ्रेंड्स मैं गई थी ऊपर, मेरे पास इतनी बड़ी कढ़ाई नहीं थी, छोटी है, तो वही लेने गई थी। आटा, रवा, चीनी, ये रहा मेवा जो मैंने थोड़ा कट कर लिया। मैं पीस के डालूँगी क्योंकि बच्चे मोस्टली खाते नहीं हैं घर में भी, फिर पापा को दिक्कत है, तो इसलिए मैं सारा मेवा पीस लूँगी। चीज़ें मैं नई ही यूज़ कर रही हूँ उसमें। तो आप लोगों को बता दूं, जैसे कि इधर मेरे छोले भी पक गए हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और मैं छोले जो बनाऊंगी अभी, मतलब कि चने सूखे वाले, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़े से लेके पहले उन्हें थोड़ा सा पीस भी लेती हूँ। मैं 2-4 चम्मच लेके उनको पीस लेती हूँ मिक्सी में, जिससे कि क्या होता है, जो हम मसाला डालते हैं नॉर्मल सा हल्दी मिर्चा धनिया वाला, तो वो अच्छे से चनों में फिर लग जाता है। तो ये मसाले हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो अब जो चटाक बनाना है। मुझे टाइम भी बहुत ज़्यादा हो ना पाए क्योंकि पंडित जी के आने से पहले मुझे बना लेना है। तो देखिए ये टेक्सचर हो जाता है, और अभी जब इन्हें ये पूरी तरह से पक जाएंगे तो खिले खिले से हो जाते हैं, तो सारा जो मसाला है वो जलने नहीं पाता है, सब वो डिज़ोल्व हो जाए। इधर मेरा जो हलवा है उसमें भी मैंने पानी डाल दिया, सारी चीज़ें, ये भी पक रहा है धीरे धीरे, और सारी चीज़ें आपके सामने। बस बने रहिए ब्लॉग में, देखते रहिए। देखिए हमारा हलवा वगैरह सब रेडी हो चुका आएगा। ये देखिए पक गया मेरा हलवा, रेडी। अभी मेरी पूड़ी बनी रही है और मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा दूं कि सुबह होने लगी है। ये देखिए अभी भी इस पे सब ओस है। ये तो सुबह हो चुकी है, ऑलमोस्ट सब बन ही चुका है, बस थोड़ी सी पूड़ियाँ बाकी हैं और सब हो गया है। तो लो जी, फाइनल लुक, मेरे सारे पूरा जो भोग है वो रेडी हो चुका है। आप लोग भी बताइएगा कि कैसा लगा है। आपको मेरा अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो बताइएगा, मैं फुल रेसिपी डालूंगी छोले बनाने की कि कैसे बनेंगे। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। चलो जल्दी से ब्रश करके और नहा के फटाक से जाओ। सारा भोग बन चुका है और अब मैं चेंज करूंगी, साड़ी वगैरह पहनूंगी, दिखा देती हूँ। पंडित चाचा आ चुके हैं, पंडित जी ये देखिए। तो आपने देख लिया पंडित चाचा आ चुके हैं। अब मैं शूट शटाक गई, शूट शटाक बस रेडी होके मिलती, तब तक के लिए पाप। फ्रेंड मैंने कि जैसे शूट शटाक साड़ी पहन ली है, और साड़ी पहन के अब मैं चल रही हूँ पूजा घर में। पुच्चू भी आ जाए, पुच्चू के भी कपड़े मैंने देखिए निकाल दिए हैं, पुच्चू को भी रेडी कर देती हूँ। बस चलते हैं हवन के लिए, ठीक है। पुच्चू भी हो गई है रेडी, चलो पुच्चू जल्दी चलिए पूजा में, ठीक। बाकी इमा मिला दिया जो फूलदान में आ जा बच्चा, ऐसी आओ जब बिट्टू माथे लगा बेटा, इधर बैठो, पढ़ाओ घर बैठो, पढ़ाओ घर। फूल जहाँ जहाँ रखा 3 जगह माथे लगा बेटा, तो अगली बने अचवा दे, चाहे फूल से अचवाओ 5 बार। और लौंग चाहिए ऊपर रखी, ऊपर हो गई। अगर कुमारी खबर हो तो उमा दम लागी, वैसा से पन बता ले, बेटा बताए पन्नी हो जी। अरे तो हमसे बताए होती हो तुम झूठी आओ, पन्नी परेशान होती आओ, वहाँ को भी भाई भाई नदारी चला लेते। हाँ हाँ कोई काम लगे तो भला हैंडल कर जाए, सूखी को नहीं बढ़िया लकड़ी लाए हो, कौन से नहीं निर्मल पैसा दे के ना, टूर ले नहीं ले, खरीद लाए लकड़ी, लेकिन बढ़िया है, घाटी वाली गाँव के दवा लाए, बहुत बढ़िया लकड़ी गाँव के अरे हमारा पूरा बिरवा लाल नहीं मत, तू पूरा बिरवा सूखी दवा। हाँ अरे कम से कम 2 लकड़ी हुई तबला बिरवा। हेलो घर पर मन आई होते, घर को हमेशा होते सब। नहीं वहाँ कोई नहीं रहा, ठीक है। पापा आ रहे हैं कब? कल उनके कल हवन कहेंगे। हाँ
कोई आग दिन पहले है भैया और दही कहाँ है? तो पूछे ना आज यार हर में ये पंडितों तो है भैया हाँ दही कहीं चलो बोली कहीं घर में तो पंडित हूँ तो हमने हमें वहाँ कल लच्छू भी वहाँ कल रहा लच्छू भी ले जाए वहाँ कल ले तो हम से हमारे वहाँ भी कर लिए हम यहाँ के तो हमेशा वो सवेरे होती पंडित नहीं यहाँ यही करो ओम हरि ओम कृष्ण मथुरा पति नमः स्वाहा ओम नमः नमः स्वाहा ओम सही से बैठिए ना, कैसे बैठे हो? ओम वनस्पतये नमः स्वाहा ओम नारायण नमः स्वाहा ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा ओम तुजाय नमः स्वाहा ओम अरुदाय नमः स्वाहा ओम वनस्पतये नमः स्वाहा ओम ब्रह्मवंशमुद्गताय नमः स्वाहा ओम नारायण नमः स्वाहा ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा ओम दापवित्रविक्रयकलावसंकल्पविकासे नमः स्वाहा ओम नारायण नमः स्वाहा ओम हरि ओम कृष्ण नमः ओम हरि ओम कृष्ण स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः स्वाहा ओम या देवी सर्व थोड़ी सकता है पकड़ो बेटा इधर पत्ता है ऊपर रखा है खड़े हो जाओ पाओ खड़े होकर रखा है ओम हरि ओम हरि ओम हरि शिशुवारा वस्तु कलयुगे प्रथम चरण जम्बूदीप के बाहर कंडे मानसा नाम मानसे में मासे शुभे मासिया सुधा कोटि में हो नमस्ते धन्यनाथि प्रजापते लक्ष्मी नमस्ते नमः स्वाहा पापा मम्मा हां बीचों बीचों दाब दे बेटा मम्मा बराबर ठीक मम्मा आ गए सब चलिए क्या दिया तो थाली से नहीं बताओ मम्मा ये लोग तो कहाँ पर हैं? भैया ऐसी लोग अपने टीका लगाओ अपने हाथ और लगे हैं बोल धुआं धुआं हो गया बहुत ज्यादा। कसा तो नहीं बेटा नहीं नहीं ठीक है चलिए मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद श्रीमान के तुम्हें राज कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे की आरती जो कोई जन गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत
ऊपर दिखा दो, बताओ माता जी का आरती दे दो। हाँ पहले आप सबका आरती दे दो। बोलो दुर्गे मैया की जय, बोलो गणेश महाराज की जय, बोलो स्थान देवता की जय, बोलो ग्राम देवता की जय, बोलो अपने अपने माता पिता की जय, बोलो गौ माता की जय। खाली अंदर रखो बेटा, हाथ में कहीं आरती दे दी वो तो जन पाओ आप पत्ता ला बेटा थाली में ला भैया लगाते तो यहाँ पे पूरा हवन वगैरह सब कुछ हो चुका है, आरती भी हो गई है, आरती हम ले रहे हैं। और पीछे देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी कंचके सब आ चुकी हैं। तो चलते हैं, मम्मी बारी बारी से सबका, जब तक मैं आरती वारती ले रही थी मम्मी ने सबका पैर वगैरह धुला दिया है। लास्ट में पुच्चू बची हैं तो उनको लेके गए, मम्मी पुच्चू का पैर धुल रही है। तो अब चलते हैं, कंचके अपने खिलाते हैं, बिठाते हैं। सारी कंचके मेरी बैठ गई हैं। बस बने रहे ब्लॉग में, और जो मेरी छोटी सी पूजा है उसे आप देखते रहिए। 6 लोग आ चुके हैं, 1 लोग की कमी है ना। 6 लोग आ गए हैं, 3 लोग कमी है, लंगूर आ जाए बस स्टार्ट करते हैं। मैं ठीक है जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरी बीच वाली जिठानी का बेटा है, लंगूर बन रहा है। और इसको ये पुच्चू के पापा है जो बहुत परेशान कर रहे थे लंगूर बनने में। ये बन नहीं रहा था, जानता है कि आंटी बहुत अच्छे से लंगूर बनाती हैं। और रात में दोनों भाई लड़ रहे थे, मैं बनूंगा मैं बनूंगा मैं बनूंगा। फिर इसको मैंने अच्छे से लंगूर बनाया। कि आप लोग भी अपने घर में ऐसे ही लंगूर बनाते हैं जैसे मैं बना रही हूँ? कमेंट में बताइएगा ज़रूर। नहीं ना। ओ जल रही है भैया। तो यहाँ कंचकों को मैंने सब कुछ अपने जो भोग था वो दे दिया है। फिर उनसे थोड़ा थोड़ा सा 1 बाइट सब में से लेते हैं, फिर उसका अग्यार करते हैं। हमारे यहाँ से मतलब कि होता है, लौंग कपूर भी उसी में डाला जाता है, ये कंडे की आग बना के। और आप लोग ऐसे करते हो कि नहीं, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। तो अब बारी आ गई है कंचकों की विदाई की। तो मैं सबके बारी बारी से पैर छू के और यही बोल रही थी कि जो गलती हुई उसे माफ़ करिएगा, मुझे आशीर्वाद दे के जाइएगा सबको ही। नव दुर्गा के रूप में छोटी छोटी कंचके की मेरी जो भी दुख दरिद्रता है, जो चीज़ भी है, वो सब मुसीबत है, वो सब ख़त्म हो जाए और सब हंसी खुशी अगले साल फिर अच्छे से सारी चीज़ें हों, मैं कंचके खिलाऊँ। तो जय माता दी। कुछ इस तरह से मेरी कंचकों ने अपना भोग लिया और फिर सबको मैंने विदाई दी। मेरे स्लीपर पकड़ ली जाए, आराम से गिरे ना। निकाल दो क्या? हाँ निकाल दो निकाल दो। देखो ऐसा रास्ता है कि कन्या मेरी गिरी जा रही है, सब पहाड़ पे सवार होके जा रही शेरा वाली। कन्या गिर गई।
नाली पे गिर गई। हाँ बेटा गिर गई है। नाली में नहीं इसी पे इसी पे पड़ रहा है। कैसे रास्ता ना सही है। नहीं अब किसी के यहाँ जाओगी नहीं? क्यों? अम्मा नहीं लेके गई। देखिए कंचके सब खा के चली गई हैं, जा चुकी हैं और मेहनत रंग लाई है। सारी कंचके खा के चली गई हैं, पसीना पसीना हो गई, गर्मी बहुत लग रही है। और अब मम्मी को भी पूजा पे एक और है, वो करती हैं मम्मी करेंगी। और आज ही हमारे यहाँ जो देवी देवता बोले जाते हैं ना, वो पूजा भी होगी, तो वो मम्मी करेंगी। जब करेंगे तो वो भी दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ आज क्या चढ़ाया जाता है। जो घर के देवी देवता होते हैं उनको, शायद आप लोगों के यहाँ भी होता होगा, बहुत से लोगों के यहाँ होता है, लेकिन हमारे यहाँ घर के देवी देवता जो होते हैं उनके लिए आज नौमी दसवीं मनाई जाएगी। तो उनके लिए अलग से एक भोग बनेगा, वो ऊपर बनेगा, मम्मी बनाएंगी। और तो जो चढ़ेगा वो मैं दिखाऊंगी। तो अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं, रेस्ट करती हूँ, कंचके खा चुकी हूँ। तो मिलते हैं आपसे। बता दूँ टाइम कितना हो गया है। जितने बजे मैं कंचके सब खा के फ्री हो गए हैं, पूरा काम हो गया है। 3 बजे मैं उठी थी और बज रहा है 8:30। 8:30 बजे सारा काम फिनिश हो चुका है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ फाइनली सब कुछ हो गया और कर लिया मैंने। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, जब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस एक्सट्रीमली सॉरी, जैसे कि मैं डायरेक्ट ये आपको दिखा रही हूँ 11, क्योंकि मैं अंदर ही बैठी रही रूम में थोड़ा चेंज वेंज करके। मम्मा ने सोचा कि मतलब कि मेरी सासू माँ ने कि मैं सो रही हूँ तो मुझे बुलाया नहीं और 11 वगैरह कर दिया। तो मैं बता दूँ यहाँ पे चावल के आटे के वो बनते हैं और उन्हीं का ही 11 होता है, उड़द और भात का बना लेते हैं। लेकिन जो हम लोग के खाने के लिए होता है वो जब तक कि जैसे कि मैंने दिखाया ना देवता बाबा का जो भोग था, तो उड़द की दाल और राइस बनता है, वो चढ़ाया है मम्मी। और उसमें उड़द की दाल में चावल के वो गोले भी डाले जाते हैं, तो मम्मी ने वो चढ़ा दिया यहाँ पर लाके। और उसी का 11 होता है, बस नॉर्मल सी ऐसी पूजा होती है। और अब मैं जा रही हूँ, जो सब्ज़ी वगैरह वो बना लूँगी। और पूरियाँ वगैरह तो बनी हैं, तो सोच रही हूँ फ्राई आलू बना लेती हूँ और बना लें, फिर उसके बाद ही सोऊंगी। क्योंकि सो जाऊंगी तो फिर सब्ज़ी नहीं बन पाएगी और फिर ये उठेंगे तो खाना नहीं खा पाएंगे, उनको मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ती है, इसीलिए तो बना लेती हूँ। फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो अब मैं भी जा रही हूँ खाने। जय माता दी, आप लोग भी खाओ और माता जी के गुण गाओ। आज माता रानी चली गई है, विदाई हो गई है। आई होप अगले साल फिर माता रानी ऐसी खुशियाँ आएंगी और सबको आशीर्वाद दे के अच्छा गई होंगी, सबकी विपदाएं दूर हो जाएंगी। तो प्रसाद को जय माता दी। ये गया भाई, भोग होता है, बहुत टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने प्रसाद भी खा लिया, एक पूड़ी मैं ब्लैक कॉफ़ी बना के रूम में रखाई हूँ अपनी। और जो सब्ज़ी बनानी थी, मैंने बोला था कि सूखे आलू बना दूँगी फ्राई करके, लेकिन नहीं, फिर सूखा सूखा ये खाते तो फिर मैंने राइस भी बना दिया है, आलू परवल की रसेदार सब्ज़ी भी बना दी है, पूड़ी जैसे कि सुबह बनाई चुकी थी, और सैलेड वगैरह काट के रख दिया है, खाना पूरा रेडी करके रख दिया है। अब मैं कॉफ़ी पीऊँगी क्योंकि 3 बजे की जगी हूँ सुबह की। सर थोड़ा दुख रहा है, इतना नहीं दुख रहा है लेकिन हल्का बहुत भारी सा लग रहा है। जिस हिसाब से मैं 11 साढ़े 11 बजे सोई थी और फिर 3 बजे उठ गई, उस हिसाब से कोई भी हेडेक नहीं हो रहा है। माता रानी की कृपा है, अभी तक सब ठीक है, तो इसलिए मैं कॉफ़ी पी ले रही हूँ। जो टाइम हो रहा है आपको बता दूँ, हो रहा है 11:45। 11:45। आज मैंने भोग जो प्रसाद था खा लिया, वरना मैं 12 बजे के बाद ही कुछ खाती पीती हूँ। और प्रसाद देख के इतनी लालच आ रही थी कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। भाई मैंने कहा कि मैं प्रसाद खा लेती हूँ, अब बस बहुत हुआ, अब नहीं कंट्रोल हो रहा। 8 बजे मैं फ्री हो गई थी, बताओ, सब कंचके खिला बुला के, लेकिन मैं इतनी देर से कंट्रोल कर रही थी, नहीं। मैंने कहा बस अब प्रसाद से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, अब मुझे खाना है, तो खा लिया। कॉफ़ी थोड़ी ठंडी हो जाए, मैं कॉफ़ी बना के रखा हूँ रूम में और उसको पी लूँगी, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे।
रेस्ट करने के बाद मैं इतनी देर से आप लोगों से कह रही हूँ बार बार रेस्ट करेंगे, लेकिन अभी नौबत नहीं आ रही रेस्ट करने की। लेकिन नहीं, कॉफ़ी पीने के बाद फाइनली मैं लेट जाऊँगी, थोड़ी देर आराम कर लूँगी। पुच्चू के पापा सोए रहे, पुच्चू भी लेट गई है, कंचक खाने गई थी, आ गई है। तो कॉफ़ी पीने के बाद मैं रेस्ट करूँगी। तो अब मिलते हैं डायरेक्ट आपको। अगर दोपहर में ही उठते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई उठेगा और खाना खाएगा, मेरा खाना बनाना वेस्ट ही जाएगा आई थिंक। लेकिन नहीं, चलो ठीक है, देखते हैं जैसा भी होगा। अगर खाना खाने उठते हैं तो आप लोग से मिलेंगे, नहीं उठते हैं तो डायरेक्ट फिर शाम में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो शाम के बज चुके हैं 5 और 5 बजे अब जैसे कि सब साफ़ भी करना था, तो यहाँ पे सब सफाई चल रही है। मंदिर साफ़ कर दिया है और कलश वगैरह देखिए हट गया है। तो मंदिर वाला जितना भी स्थापना थी वो सब आज विसर्जन के लिए चला जाएगा, क्योंकि मम्मी कह रही है आज दिन अच्छा, आज फ्राइडे, कल सैटरडे हो जाएगा, फिर संडे तो नहीं उठेगा, इसलिए आज ही सब कुछ हटा दिया मैंने, कलश वगैरह। तो अब ये साफ़ ऑफ कर देते हैं, फिर उसके बाद शाम में भी जो थोड़ा बहुत काम है उसको भी फिनिश करते हैं। अप्रॉक्सीमेट सब ख़त्म हो गया है काम, बस कलश हट गया है, सब कुछ हट गया है और यहाँ पे झाड़ू लगाना है और पोछा मंगा देना है, तो वो कर देते हैं, ठीक है। तो सब हो चुका है साफ एंड क्लीन, दिखाती हूँ आपको। ये जो है ये ब्लैक ब्लैक आप लोगों को दिखता है ना, ये दिवाली में मैंने रंगोली लगा दी थी यार, तो ये अब ऐसा इतना ख़राब हो गया क्या बताएं। तो पूरा साफ़ हो चुका है। मंदिर मैंने ये जो मेरी नई माता जी आई थी उनको यहाँ पे रख दिया है, तो ये सब हो गया। अब जाके सारा काम जो नवरात्रि का था, विदाई का था माता का, सब हो चुका है डन। और अब भाई थोड़ी सी भूख भी लग चली है, थोड़ा बहुत चलो कुछ खाते हैं। पहले तो मुझे पानी पीना है, बहुत तेज़ प्यास लग रही है अब, तो पहले पानी पी लेती हूँ। पानी पी लिया। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सारा मैंने साफ़ सफाई कर दी। मैं रूम में आ गई, बहुत तेज़ गर्मी लगने लगी थी और सब क्लीन हो गया, सब साफ़ हो गया है। और अब मन का थोड़ी देर ऊपर जाने का, थोड़ी देर छत पे, लेकिन सोच रही हूँ कि खा लूँ कुछ के तब जाऊँ कि क्या। तो 6 भी बजने ही वाला है, सिर्फ 15 मिनट बाकी, 20 मिनट बाकी 6 बजने में। तो सोच रही हूँ 6 बज जाए, उसके बाद ही कुछ खाते वाते हैं। तो चलते हैं थोड़ी देर ऊपर, टहल के आते हैं छत पे, देखती हूँ क्या है, कैसा है, क्या नहीं। और रही आप लोग को वो बात बताने को कि ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे, क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊंगी, लेकिन अभी भी मैं इस चीज़ के लिए कि मैं शेयर कर पाऊँ। मैं सोच रही हूँ कि जब अभी 15 डेज़ हो जाएंगे अभी उस चीज़ को दिखाने के लिए और डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो अब उसके बाद जब मैं दिखा के आ जाऊंगी अभी, तो जो डॉक्टर जब कुछ बोलेगा कि कुछ मतलब कि सही होगा उसमें, कि आपसे अगर शेयर करूं तो हाँ मुझे भी, आप लोग को भी राहत हो, मुझे भी हो कि हाँ ये चीज़ सही हो सकती है, कि सारी चीज़ें, सारी बातें। तो मैं सोच रही हूँ एक बार डॉक्टर 15 डेज़ हो जाए, डॉक्टर से मिल के आ जाते हैं, डॉक्टर से सारी बातें कर लेते हैं, फिर एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। वो खाली ब्लॉग मैं और आप सिर्फ बात करेंगे और कोई चीज़ की ब्लॉग नहीं होगा। तो बस थोड़े दिन और वेट कर लीजिए, उस बारे में पूरी डिटेल आपको विद प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगी, ठीक है। तो और भी मेंटली प्रिपेयर हो जाऊंगी, थोड़ा हौसला और मजबूत हो जाऊंगी, डॉक्टर से दोबारा मिलाऊंगी जब सारी बातें कंसल्ट हो जाएंगी, फिर मैं आपसे सारी चीज़ें इत्मीनान से बैठ के शेयर करूंगी और बताऊंगी। तो चलते हैं, चलो ऊपर हो आते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं ऊपर चल के। शाम का मौसम कितना प्यारा लगता है, बाहर तो कुछ ज़्यादा है, लेकिन इतना ख़राब कर दिया है यहाँ, हम लोगों का सारा गेट ख़राब कर रखा है नगर निगम वालों ने। सुबह कन्या भी मेरी गिर गई थी बेचारी थाली लेके, फिर इनके पापा ने ले जाके किया, बच गए, वरना उसके नाले के अंदर ही चली जाती। इतना डर गए थे हम लोग, अरे बाप रे बाप। लेकिन माता रानी ठीक थी, थोड़ा सा बस प्रसाद गिरा था और उसको बचा लिया था। ये पहुँच गए थे जब तक उसके पीछे ही। ये देखो क्या हाल है, दिखाती हूँ। ये देखो इन लोग की बाहर है, ये और रब जी किसको मार रहा है?
ये लेकिन बहुत गंद मचा दी, देख रहे हैं आप लोग। ये देखो पूरा गेट, ये देखो ये देखो यहीं पे गिर गई थी ना सुबह कन्या। ये तो कहो कि चोट नहीं लगी थी उसको, गिरी ने उधर। गोपू था। ये सब मेन रोड पे घर होने का ये नुकसान होता है। फायदा है तो ये नुकसान भी है। और सब लोग चले जाओगे उसी के अंदर, कूद जाओ कूद जाओ। ये देखो, हाँ चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। ये देखो ये करते हैं बच्चे। ये देखो ये देखो सबको मजा मिल। पहाड़ पे आ गए हैं सब, हिल स्टेशन पे देखो ड्रामे लोग के। गई गई गई, अभी चली जाती। ये देखो पहाड़ पे खड़े हो गए। ये क्यों अभी हाँ? एक दो थाली होंगी कि एक ही थी? अच्छा एक कढ़ैया पे थी और एक में वो हलवा था, दो थी। लेकिन ये जो थाली इस पे औंधी थी उस पे लगा हुआ था हलवा ना। हाँ तो फिर वही वाली होंगी, देख लूंगी नीचे। आज भाभी व्रत है बाबा लक्ष्मी माता का। मसाला डालने वाली मशीन ये सब ऑटोमेटिक काम है। ये देखो डंडे से कैसे भर रहा, डाल दी मसाला बस, अब उधर करेगा। कितनी ट्रिक भी लगाते हैं, सोचो दिमाग कितना लगाते हैं इसमें। क्या आपने देखा ऊपर गई थी भाभी, आज बाबा लक्ष्मी का व्रत थी, उन्होंने पूजा करी, पूजा के बाद आरती हुई, फिर मैंने जो है प्रसाद प्रसाद खाया, फिर नीचे चली आई हूँ क्योंकि अब वो लोग खाना वाना बनाएंगे, बिजी रहेंगी। और मैंने सुबह प्रसाद वगैरह जो बना के दिया था वही मैं लेने गई थी, बर्तन वगैरह ले आई हूँ। तो अब बज चुके हैं 6:30 और 6:30 बज गया, तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं फिर आपको एक नई अपडेट नए ब्लॉग के साथ। तो लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी, जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे। और जहाँ भी रहिए अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए, दूसरों का भी ध्यान रखिए। और छोटी छोटी खुशियों में ही जग बसा हुआ है, तो कोशिश करिए कि आपकी वजह से कोई खुश हो सके, आपकी वजह, आप उसकी दुख की वजह ना बनिए, खुशी की वजह बनिए। बस यही मेरी कोशिश है और आप लोग से भी वही शेयर कर रही हूँ कि हो सके तो बस ये ट्राई करिएगा। और तो जीवन है, चलता रहता है, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बस लास्ट में ही कहने चाहूँगी कि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ 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 वीडियो को देख के सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा। तो फिर भी लेंगे, मैं ऊपर गई थी, देखो मैं नेल पेंट लगा के आ गई हूँ। तो फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग, नई चीज़ों के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और हाँ बस अच्छे से रहिए, जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए और प्यार से रहिए। लास्ट में ये कहना चाहूँगी, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर। बाय बाय, लव यू ऑल, बिग पुच्ची, बाय बाय।